उनके गलों में चप्पलों की माला देखना चाहते हैं। वापस जेल में डाल देना चाहिए। उनके गले में जो मालाएं डाली गई हैं उसकी जगह फांसी का फंदा होना चाहिए। और भी करेंगे, कल उन्होंने उनके साथ किया है, कल हमारे साथ भी करेंगे। जब वो जेल में जाएं तो उनका जेल में जाते समय भी इस तरीके से स्वागत किया जाए, चप्पलों की माला पहनाई जाए, उनका मुंह काला किया जाए, तब उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए। जेल की सलाखों के पीछे उनको किया जाना चाहिए। जेल की सलाखों के पीछे वो सज़ा जो वो तय करेंगे, वो नहीं, देश की जनता जो तय करे, वो जो कानूनी प्रावधान है। फांसी होनी चाहिए। हमारी तो मांग है, उन मुजरिमों को फांसी होना चाहिए। देश की महिलाओं को इससे बहुत ठेस पहुंची है। मैं इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं और मेरे साथ कुछ मुस्लिम महिलाएं इस वक्त यहां हैं जो कि बिल्किस बानो के लिए आवाज़ उठाने जंतर मंतर पहुंची हैं। बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाने की ये मांग अब लगातार उठ रही है और ये मांग अब मजबूत होती जा रही है। ये आवाज़ पूरी तरह से पुरजोर तरीके से उठाई जा रही है, चाहे वो सड़क हो या संसद हो या उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट हो। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये आवाज़ पुरजोर तरीके से और मजबूती से उठाई जा रही है। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि बिल्किस बानो के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद एक इंसाफ का रास्ता उन्होंने इख्तियार किया और लग रहा था कि इंसाफ मिलेगा, लेकिन 20 साल की इस मेहनत के बाद जो फल मिलता है उसको किस तरह से देखती हैं आप? स्वागत, मिठाई खिलाए जाना और उसके बाद उनके गले में हार डालने, मालाएं डालने। बिल्किस बानो ने 20 साल से संघर्ष किया और उनके दिल के जो ज़ख्म थे, इस बुनियाद पर जब वो जेल की सलाखों के पीछे मुजरिम पहुँचे तो उनका ज़ख्म कहीं ना कहीं जो है फीका पड़ रहा था और वो जीने के लिए जो है अपना रास्ता तलाश रही थी और एक उम्मीद सी बधी थी कि मुझे इंसाफ और न्याय मिलेगा। लेकिन वो न्याय उनका धरा का धरा रह गया और उन बिल्किस बानो के मुजरिमों को जिस तरीके से हार मालाएं पहना करके और उनको संस्कारी बता करके और बरहमन बता करके जिस तरीके से उनको बरी किया गया है और मिठाइयाँ खिलाकर स्वागत सम्मानित किया गया है, ये घटना पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। देश की महिलाओं को इससे बहुत ठेस पहुंची है, बहुत तकलीफ पहुंची, बहुत दुख पहुंचा है। क्या जवाब देंगी महिलाएं अब सरकार? महिलाएं आज देखिए, बहुत सारे संगठन मिलकर एक साथ महिलाएं आवाज़ उठाई हैं और ये आवाज़ अब रुकने वाली नहीं है। इसी तरीके से लगातार आवाज़ उठती रहेगी जब तक कि बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं मिल जाता और उन मुजरिमों को जो सम्मानित किए गए हैं, उन मुजरिमों को फिर से उनको जेल की सलाखों के पीछे नहीं अगर डाला गया और उनको उम्र कैद की नहीं बल्कि जिस तरीके से निर्भया के साथ इंसाफ हुआ था और उनके मुजरिमों को सज़ा दी गई, उसी तरीके से सज़ा उनको भी दी जाए। बिल्कुल फांसी की सज़ा बिल्किस के मुजरिमों को भी देनी चाहिए। मेरी मांग यहाँ से जंतर मंतर से यही है, आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं, मैं उनसे अपील ये करती हूँ कि ये आवाज़ अब मध्यम नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, आपके पास मैं आता हूँ, लेकिन यहाँ कुछ मुस्लिम बच्चियाँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये बताइए कि बिल्किस बानो के जो दोषी हैं, आप क्या चाहती हैं कि उनके साथ क्या होना चाहिए? उनके साथ ये अच्छा बर्ताव हो रहा है, ये अच्छा नहीं है उनके साथ, उन्हें दोबारा जेल में डालना चाहिए। और क्या नाम है, जैसे उनके गले में मालाएं पहनाई गई हैं, उनको तिलक लगाया गया है, उनको लड्डू खिलाए गए हैं, उनके कदमों में फूल बिछाए गए हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जिसमें गले में मालाओं की जगह क्या होना चाहिए, क्या देखना चाहते हैं? उनके गलों में चप्पलों की माला देखना चाहते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसने इनको रिहा किया है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें दोबारा जेल में डालना चाहिए। आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए दोषियों के साथ? उनको वापस जेल में डाल देना चाहिए। उनके गले में जो मालाएं डाली गई हैं उसकी जगह फांसी का फंदा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम तो किया नहीं है जो उनके साथ इतना अच्छा बर्ताव किया गया है। उन्होंने रेप किया है एक लेडी का, तो उन्हें वापस जेल में डालना चाहिए। मतलब हम यही गुजारिश करते हैं कि उन्हें इंसाफ मिले बिल्किस बानो को। आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, उन्हें फांसी की सज़ा देनी चाहिए बिल्किस बानो के, जिन्होंने गलत काम किया है, उनकी फैमिली के साथ गलत किया है, उनकी बच्ची के साथ गलत किया है, उन्हें फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। क्या लग रहा था कि ऐसा होगा कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा? जी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आज़ादी वाले दिन ऐसा काम किया है सरकार ने जो उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उनके साथ बहुत गलत हुआ है, उन्हें फांसी की सज़ा देनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है? मैं तो गुजरात सरकार से यही कहना चाहूँगी कि जो उन लोगों की जो रिहाई जो करी है, उनकी रिहाई को रद्द करना चाहिए और उन्हें वापस जेल में लेना चाहिए। और उन लोगों को ढील दी गई है इस बात की कि वो आगे चलकर भी इस काम को बढ़ावा करेंगे और भी करेंगे। कल उन्होंने उनके साथ किया है, कल हमारे साथ भी करेंगे और आगे बढ़ावा ये उन लोगों के लिए।
तो इसको रोकना चाहिए। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, दूसरी तरफ बेटियों के साथ ऐसा जुल्म करती है और उनके न्याय के लिए भी कुछ भी आवाज़ नहीं उठाती, और जो हम उठाते हैं तो उसको भी रद्द कर देती है ये सरकार। आप क्या कहना चाहती हैं कि जी, क्या वापस हो से- दोषियों के साथ? वापस उन्हें जेल में डाल देना चाहिए या फिर उन्हें फांसी की सज़ा देनी चाहिए। फांसी से नीचे कोई बात नहीं बनेगी, फांसी की सजा होनी चाहिए। जी, आप क्या कहती हैं? मैं भी यही कहना चाहूँगी, जो इन सब लोगों ने कहा है उन लोगों को भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत काम किया जो भी किया। और जिस तरीके से उन्हें 15 अगस्त वाले दिन हार पहनाया गया, इस तरीके से जेल से निकाल के स्वागत किया गया, मैं चाहूँगी कि जब वो जेल में जाएँ तो उनका जेल में जाते समय भी इस तरीके से स्वागत किया जाए, चप्पलों की माला पहनाई जाए, उनका मुंह काला किया जाए, तब उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए। शाहीन कौसर, आखिरी बात आपसे लेता हूँ, उसके बाद ख़त्म करते हैं। जिस तरह से ये एक चीज़ देखी जा रही है, क्योंकि प्रताड़ना का जो एक धारा है वो अब ये तय कर रहा है कि मजहब की बुनियाद पर प्रताड़ना की जाएगी, प्रताड़ित किया जाएगा, ऐसा क्यों है, कौन कर रहा है? देखिए, ये खत्म कर रहा हूँ। पॉलिटिकल स्टैंड है। जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम नाम से देश को बांटा गया, जनता को बांट करके जो है इक़्तिदार हासिल किया गया है, कुर्सी हासिल हुई है, ये मुल्क गया है। लेकिन देश के अंदर अभी 8 साल में जितना कुछ घटनाएं घटी हैं और उसमें वही लोग दोषी हुए हैं, वही लोग दोषी सिद्ध किए गए हैं जो उनके मंत्री संतरी एमएलए कहीं हैं। तो गुजरात के एमएलए के ये कहना कि संस्कारी हैं और वो जो है ब्राह्मण हैं, तो ये अपने आप में ये दर्शाती कि उनकी मानसिकता किस तरह की है। और लाल किले से मोदी जी का संबोधित करना, वो अमृत महोत्सव के समय पैगाम देना, वो औरतों के रक्षा और उसके जो है हौसला अफजाई करना, उनके सम्मान की बात करना, और उसी दिन इस तरह का इतना बड़ा तोहफा पूरे देश को दे देना, ये साबित नहीं करता है कि ये दोहरा मापदंड है। ये जिस तरीके से अन्याय किया जा रहा है, एक ही रिलीजन को टारगेट करके लगातार हमला किया जा रहा है, ये अब पूरे देश की जनता जाग चुकी है, देख रही है, ये देश माफ़ नहीं करेगा। और इसके साथ साथ मैं एक बात और कह देना चाहती हूँ कि मोदी जी अब चुप्पी तोड़िए और अब इस पे जो है देश के लोग, जनता हों, देश की जनता और महिलाएं इंतज़ार कर रही हैं और जयंती जोड़ें, और वो अगर देश की जो उनको सज़ा मिलनी चाहिए और फांसी पे लटका देना चाहिए। फांसी होनी चाहिए। हमारी तो मांग है, उन मुजरिमों को फांसी होना चाहिए। जिस तरीके से हम लोगों ने प्रदर्शन के बाद निर्भया को मुजरिमों को फांसी मिली थी, उसी तरीके से हम चाहते हैं बिल्किस के जो मुजरिम हैं उनको फांसी मिले। पहली बात तो वो जेल के अंदर जाए और दूसरी चीज़ उनको फांसी मिले, बस उसके अलावा हम कुछ भी नहीं चाहते, हम सिर्फ चाहते हैं उनको फांसी मिले। जिस तरीके से हम लोगों ने प्रदर्शन के बाद निर्भया को मुजरिमों को फांसी मिली थी, उसी तरीके से हम चाहते हैं बिल्किस के जो मुजरिम हैं उनको फांसी मिले। पहली बात तो वो जेल के अंदर जाए और दूसरी चीज़ उनको फांसी मिले, बस उसके अलावा हम कुछ भी नहीं चाहते, हम सिर्फ चाहते हैं उनको फांसी मिले।